Hi guys, welcome to another vlog. My name is Amit and welcome to another video. आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग कि MBA is it worth it to do a MBA or what is the difference between MBA and a masters in UK and Ireland. तो कि आज हम फीस की बात करेंगे, कितनी फीस लगती है, क्या स्कोप होता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं अलग अलग तरह के MBA. तो दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर दोज हु आर थोड़ा अनडिसाइसिव हैं या इनडिसाइसिव हैं. अनडिसाइसिव पता नहीं जो लोग थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि आगे क्या करना है उनको, इफ दे आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड इन आयरलैंड एंड यूके बट दे आर नॉट श्योर कि मास्टर्स अच्छा रहेगा. मोस्टली लोग मास्टर्स के लिए आते हैं बट कुछ लोग MBA करने के लिए भी आते हैं और उनके भी बहुत अच्छे जॉब लगते हैं. बट MBA थोड़ा महंगा होता है. तो आज हम दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे. और रिसेंटली मैंने कभी इंस्टाग्राम पे, मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, उस पर Q&A भी किया था और मैं उसका स्क्रीनशॉट अभी डाल दूंगा. तो देवेन गोयल, थैंक यू सो मच देवेन. तो देवेन ने कुछ पूछा है कि आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर सम टाइम. आई एम प्लानिंग टू मूव टू UK टू स्टडी MBA इन कोवेंट्री यूनिवर्सिटी. आई एम अ बिट स्केप्टिकल टू चूज. क्या करें? शुड आई गो फॉर project coordinator? Should I consider MBA in global business or finance, or should I go for MSc in project management coupled with Prince2 certification or PMP certification? तो ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, MBA is it worth it or not. तो हम इस वीडियो को 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि पहली बात MBA में कौन कौन से में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो. तो MBA का 2-3 में मेन होते हैं MBA यहाँ UK और आयरलैंड में. फर्स्ट इज इंटरनेशनल बिजनेस, उसमें बहुत लोग करते हैं MBA. सेकेंड होता है MBA इन फाइनेंस. उसके बाद होता है MBA इन HR एज वेल. उसके बाद IT में भी होता है MBA बट आई थिंक सबसे कॉमन है इंटरनेशनल बिजनेस में MBA करना. MBA की फीस इफ़ वी लुक एट द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन UK, तो मैंने एक लिस्ट बना के भी रखी हुई है जो UK की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे इंपीरियल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी. इन सब की फ़ीस कितनी रहेगी MBA की. तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो यूजुअली द फीस ऑफ MBA इज़ मोर देन 2 times ऑफ योर मास्टर्स. तो अगर मास्टर्स की आपकी अराउंड 20,000 पाउंड है या 20 लाख रुपए है तो MBA की लगभग 40,000 या उससे ऊपर ही रहेगी. तो अराउंड 45-50,000 वगैरह आपकी फीस रहेगी. जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी और ज़्यादा है. MBA की फ़ीस अराउंड 65,000 पाउंड्स के आसपास इनकी फ़ीस रहेगी. सिमिलरली आयरलैंड में बात करें तो जैसे UCD या ट्रिनिटी कॉलेज हैं, उनकी मास्टर्स की फ़ीस अराउंड आई थिंक 25,000 यूरो के आसपास रहेगी. आई थिंक और भी बढ़ गई है. जब मैंने पढ़ाई किया था तो इट वाज क्वाइट लेस. आई थिंक 15-16 हज़ार के आसपास था. अभी और काफ़ी बढ़ गया है. और MBA की डबल से भी ज़्यादा रहेगी, अराउंड 40-50,000 यूरोज़. तो अब ये बात करते हैं कि एक ये हो गया कि MBA इज़ डेफिनेटली मच मोर एक्सपेंसिव. बट क्या इज़ इट वर्थ इट? और जैसे कि देवेन ने पूछा कि इज़ इट वर्थ इट या क्या करना चाहिए उनको. तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि आपके पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है. अगर आपके पास 1-2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है देन आई वुड हाईली रिकमेंड टू गो फॉर मास्टर्स, बिकॉज at the end of the day you want to find a job which will give you visa and you want a return on your investment जितना भी आपने पैसा दिया है. MBA उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. बट कोई ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर हैं पहली बात तो आई डोंट थिंक MBA में आपको एडमिशन भी मिलेगा. एंड सेकेंड, अगर आपको 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो जैसे देवेन गोयल के केस में भी आई थिंक यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, देन देवेन आई वुड सजेस्ट to go for a master's course, because masters करने के बाद भी the good part is even if you do not have a lot of experience you still have a lot of entry level roles which are open for you.
उसमें अच्छी बात यह है कि आप अगर फाइनेंस में भी कर रहे हो तो फाइनेंस इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। इसी तरह आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव स्टडीड मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड दे एंड अप वर्किंग इन फाइनेंस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इवन इन HR। एक से मेरी बात हुई थी, उसने मास्टर्स किया पर ही इज़ वर्किंग इन HR। तो ज़रूरी नहीं है आप जिसमें मास्टर्स करो उसी में आपका जॉब लगे, क्योंकि आप मास्टर्स कर रहे हो एंड यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो यू आर मोर ओपन टू वर्क इन एनी फील्ड। अब अगर MBA की बात करें तो MBA में क्या हो जाता है, और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो जाता है। जैसे आपने मार्केटिंग में किया और मार्केटिंग में ही फिर आपको जॉब लगेगा। इसी तरह अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह में किया तो उसी में आपको जॉब लगेगा। और उसके साथ साथ MBA में एक ये भी रहता है कि इंटर्नशिप्स आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। अगर कोई इंक्लाइंड है MBA करने के लिए, MBA में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर रियली गुड पोर्टफोलियो बिफोर यू ग्रेजुएट। तो मोस्टली MBA कॉलेजेस में डूइंग अ इंटर्नशिप इज पार्ट ऑफ द करिकुलम, बट अगर करिकुलम का पार्ट में नहीं भी है तो भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ रियली सॉलिड पोर्टफोलियो, जिससे जब आप इंटरव्यू टाइम पे जाओ तो आपके पास ऑलरेडी इन हैंड्स एक्सपीरियंस हो, आपके ऑलरेडी बहुत अच्छे कनेक्शंस हो। क्योंकि MBA अगर आप करके निकल रहे हो तो यूजुअली यू एंड अप वर्किंग इन अ मिड सीनियर पोजीशन। आप एंट्री लेवल पे कभी काम नहीं करते हो, और मिड सीनियर पोजीशन में अगर आप काम करोगे तो आपकी सैलरी भी ज़्यादा रहेगी, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा और स्क्रूटिनी रहेगी इंटरव्यू टाइम पे। दे विल हैव मल्टीपल राउंड ऑफ इंटरव्यूज बिकॉज कंपनी वुड बी पेइंग यू अ लॉट मोर देन व्हाट दे वुड बी पेइंग टू समवन हु हैड डन मास्टर्स। तो मास्टर्स में आपका खर्चा कम है क्योंकि आप फीस आपकी कम है। इसी तरह आपकी इनिशियल सैलरी भी कम रहेगी। MBA में आपका इनिशियली खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, आपका जॉब थोड़ा ज़्यादा मुश्किल से लगेगा, बट अगर आपका अच्छा जॉब लगा तो काफ़ी अच्छा। अब थोड़ा ये बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनियों में आप आप MBA करने के बाद जॉब ले सकते हो जो बहुत हायरिंग करती हैं। तो सारी मोस्टली बिग बैंक्स MBA को हायर करते हैं। HSBC है यहाँ पे, बिग 4 EY, PwC, KPMG, डेलॉयट, इसी तरह कंसल्टिंग कंपनीज एक्सेंचर, ये सब भी हायर करते हैं UK में काफ़ी। उसके बाद और भी यहाँ की जो बहुत सारी एक कंपनी जो मैंने देखा जो काफ़ी MBA लोगों को भी हायर करती है, विच इज़ Hamleys, बिकॉज इट इज़ क्वाइट बिग ऑन मार्केटिंग एज वेल। तो अगर आप MBA मार्केटिंग कर रहे हो तो Hamleys इज़ अ गुड कंपनी टू वर्क फॉर। इट्स अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसके बाद ये बात करते हैं कि कौन कौन से मेन रोल्स होते हैं MBA करने के बाद। तो फाइनेंस के ऑलमोस्ट सारे रोल्स होते हैं। तो फाइनेंस में कैसा रहता है, some roles are only for qualified accountant, but there are quite a lot of roles which are open for MBA students as well. इसी तरह HR के बहुत सारे रोल रहते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होती है। Prince2 जैसे बहुत अच्छा है, PMP बहुत अच्छा है, बट वो आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि इफ यू आर आप अगर 1 महीना भी पढ़ाई करोगे तो यू कैन पास द Prince2 सर्टिफिकेशन, देन अ लॉट ऑफ डोर्स विल ओपन फॉर यू। इसी तरह बाकी एरियाज में जो थोड़े सीनियर जैसे स्ट्रेटेजी के बहुत सारे रोल्स रहते हैं MBA अगर आप करो तो इफ़ यू हैव डन योर MBA देन चांसेस आर यू विल बी हायर्ड फॉर वन ऑफ द स्ट्रेटेजी पोजीशन। तो स्ट्रेटेजी में आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा जो भी कोई नए प्रोजेक्ट्स लेने वाली है कंपनी। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि अगर आप MBA करते हो तो ये मैंने लिंक्डइन पे भी खोल के रखा है। मैं जल्दी से थोड़ा जूम करता हूँ। सो ये लिंक्डइन पे भी खोल के रखा है। मोस्टली ऐसे वाले जॉब जो आपको MBA के बाद लग जाएंगे। प्लानिंग एनालिस्ट है अलायंस में, और ये बहुत सारी मोस्टली बड़ी कंपनीज रहती हैं। तो दे डू आर एलिजिबल टू गिव यू अ वर्क वीज़ा। वो भी हम इजीली चेक कर सकते हैं। वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसे फाइनेंस मैनेजर और जैसे दिस इज अ क्वाइट गुड रोल। थेल्स करके कंपनी है, दिस इज बेस्ड इन क्रॉली विच इज साउथ ऑफ लंडन। और व्हाट वी कैन डू इज, अगर हम मैंने लिस्ट भी खोली है, ये लिस्ट ऑफ ऑल द कंपनीज है जो आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड करा सकते हैं।
ये पूरा लिस्ट है वो कंपनीज का, तो यू कैन सी जैसे फॉर एग्जांपल दिस कंपनीज देयर, इसी तरह ये बहुत लंबी लिस्ट है। तो ओनली दीज कंपनी कैन गिव यू अ वर्क वीज़ा इन यूके। तो एक ये छोटा सा एग्जांपल ये भी है कि जब भी आप कहीं भी जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी देख लें कि वो कंपनी इज इट इवन एलिजिबल टू गिव यू वर्क वीज़ा। तो आई होप ये वीडियो आपको छोटा सा अच्छा लगा हो। इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। और थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। थैंक यू जितना भी आप लोगों ने अब तक सपोर्ट किया है। 20,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। होपफुली जल्दी हम 25,000 पहुंच जाएं। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल पुट माई इंस्टाग्राम एज वेल और लिंक्डइन का भी यहाँ पे डाल देंगे। कोई भी आपको पूछना है कुछ भी तो प्लीज़ डू रीच आउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।